हर हर महादेव। दोस्तों आप सबने हरतालिका तीज का व्रत का नाम तो सुना ही होगा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को सभी सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस व्रत को क्यों किया जाता है, इसकी पौराणिक क्या मान्यता है, सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है और क्यों इस व्रत का इतना अधिक महत्व है कि एक स्त्री निर्जला 24 घंटे तक इस व्रत को करती है। मतलब जब से व्रत शुरू होता है उसके दूसरे दिन तक एक स्त्री जल भी ग्रहण नहीं करती है, निर्जला इस व्रत को रखती है। तो क्या आपको पता है कि इसकी पौराणिक कथा क्या है? जब मैंने इसकी पौराणिक कथा के बारे में सुना और पढ़ा तो मुझे पता चला कि इस व्रत का इतना महत्व क्यों है। अगर आप भी वो जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को, मैं आपको पूरी पौराणिक कथा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इस व्रत को माता पार्वती ने किया था। शंकर भगवान माता पार्वती से पिछले जन्म की बात करते हुए कहते हैं कि हे गोरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पति रूप में वर्ण करने के लिए घोर तपस्या और तप किया था। उस तप के दौरान ना तो तुमने कुछ खाया था और ना ही तुमने जल ग्रहण किया था। बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, किसी भी मौसम में तपती हुई धूप में तुमने जल भी ग्रहण नहीं किया था। तुम्हारे इस तप को देखकर तुम्हारे पिताजी बड़े चिंतित हुए कि अगर ये यही ऐसी तपस्या करती रही तो ये अपने आप को कमजोर कर लेगी। एक बार विष्णु भगवान ने श्री नारद जी को तुम्हारे पिताजी के पास विष्णु भगवान का रिश्ता लेकर भेजा। जैसे ही नारद जी तुम्हारे पिताजी के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान ने मुझे भेजा है, वो तुम्हारी बेटी पार्वती से विवाह करना चाहते हैं, तो तुम्हारे पिताजी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने हाँ कर दी। जब तुम्हारे पिताजी ने तुमसे बोला था कि विष्णु भगवान का रिश्ता आया है और मैंने हाँ कर दी है, तब तुम बहुत चिंतित हुई थी, क्योंकि बचपन से ही तुमने संकल्प कर लिया था कि अगर मैं शादी करूँगी तो शंकर भगवान से ही करूँगी, वरना किसी से नहीं करूँगी। तो जब तुमको ये पता चला कि तुम्हारे पिताजी ने शादी करने का फैसला ले लिया है विष्णु भगवान से, तो तुमने आत्मदेह मरने का निश्चय कर लिया था। तुमने ये सारी बातें अपनी एक सखी को बताई कि मेरी शादी विष्णु भगवान से तय कर दी गई है, लेकिन मैं शादी करूंगी तो शिव जी से ही करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो तुम मरने के लिए भी तैयार हो गई थी। तब तुम्हारी सखी ने तुमसे कहा कि यहीं पास में ही नदी के पास एक गुफा है, वहां जाकर तुम तपस्या करो तो जरूर शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। तो तुमने वैसा ही किया। तुम गुफा में गई और वहां पर एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर तुमने निर्जला उपवास किया, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की और रात भर जागरण किया था। इससे मैं प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया। जब शंकर भगवान ने माता पार्वती को दर्शन दिए प्रसन्न होकर, तो शंकर भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि मांगो, क्या वर चाहती हो। तब माता पार्वती ने कहा कि मैं पति रूप में आपका वरण करना चाहती हूँ। तब शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा तथास्तु। दोस्तों जिस व्रत को कर कर पार्वती ने शिव जी को प्राप्त कर लिया था पति रूप में, उस व्रत का इतना अधिक महत्व इसलिए है कि जब जिस व्रत से शंकर भगवान प्रसन्न हो सकते हैं और माता पार्वती उनका पति रूप में वरण कर सकती है, तो अगर हम भी उस व्रत को करें तो हम भी शंकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए सभी सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती का वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं और रात भर जागरण करती हैं। इस दिन वो निर्जला उपवास करती हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करती हैं और रात भर शंकर भगवान के लिए जागरण करती हैं। कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो इस व्रत को निर्जला किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप जल पी लें। जब तक आपका व्रत है तब तक आपको जल ग्रहण नहीं करना है। जब से व्रत शुरू होता है तब से लेकर दूसरे दिन रात को 12 बजे तक जल ग्रहण नहीं कर सकते। और आपको 16 श्रृंगार करना है, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना है विधि विधान से और रात भर जागरण करना है। इस दिन महिलाएं सोती भी नहीं है क्योंकि रात भर जागरण चलता रहता है। तो इसी पौराणिक कथा के बारे में मैं आपको बताना चाहता था कि जिस व्रत को करने से माता पार्वती ने शंकर भगवान को पा लिया था, अगर उस व्रत को
सुहागिन स्त्रियां करती हैं तो उनको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है शंकर भगवान से, और कुंवारी लड़कियों को अच्छा वर मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।